दोस्तों आज हम आए हैं मुल्तान के एक ज़बरदस्त होलसेल पॉइंट पर, जहां बच्चों के खाने पीने की हर किस्म की वैरायटी होलसेल रेट पर मिलती है। हर टाइप की टॉफियां, चॉकलेट, बिस्किट, पापड़, निम्को और हज़ारों प्रोडक्ट्स यहां मौजूद हैं। कंपनी वाले प्रोडक्ट भी और लोकल माल भी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिज़नेस में असल प्रॉफिट कितना होता है, किराना स्टोर वाला कितने कमाता है, शॉप ओनर का खर्चा और कमाई कितनी होती है, और क्या आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, कितना अर्सा हो गया आपको काम स्टार्ट किए हुए? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। शॉप आपकी अपनी है या किराए पे है? दुकान किराया। दुकान किराए पे है। तो आपको ये जो माल आप लेकर आते हैं, ये लाहौर से मंगवाते हैं या मुल्तान से मंगवाते हैं? नहीं, लाहौर से तो नहीं है, मुल्तान में गला मंडी से भी आ रहा है, यहाँ से कंपनियों से भी, मुख्तलिफ कंपनी। तो अगर एक बिस्किट का जैसे एक बंडल होता है, पैकेट होता है, हाँ, बॉक्स होता है, उसमें आपको कितना मार्जिन जो है वो बचता है? मार्जिन तो बहुत कम कर देता है। पहले तो अच्छा खासा सही सी मार्जिन, पहले तो 100 रुपये का डब्बा जो 300 रुपये का डब्बा है, मार्जिन था 3-4 रुपये 5 रुपये तक का मार्जिन। अच्छा, तो यानी कि अगर एक करियाने वाला आपसे बिस्किट का डब्बा लेके जाता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਮਾਰਜਨ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ 10-15-20 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ। यानी कि वो उसके अंदर जो 12 पीस होते हैं उसको सेल करके वो 20 से 25 10 रुपये बचाएगा। 10 रुपये भी बचते हैं, 15 रुपये भी बचते हैं, 20 रुपये भी। सही। तो यानी कि जो पापड़ का मार्जिन है उसका भी कम हो गया है, हाँ, बिस्किट का भी कम हो गया है। उसका भी कम हो गया, पपड़ों का भी कम है। पपड़ों के उन्होंने बोरा में 300, 500 रुपये बोरा बढ़ा दिया। सही। तो आपका काम तो फिर बोरों में है ना, मतलब कि हाँ जी, ज़ाहिर है बोरे लेकर आने आगे, फिर वो होलसेल में ये छोटे लोट आपका है। हमारा तो ये मोहल्ला भी एक छोटा लोर है, उसमें तो वो कम माल होते हैं, वो छोटे छोटे। आप परचून पे काम करते हाँ जी, हाँ हैं, जी। आपकी अपनी शॉप है? हाँ जी, हर चीज़ आगे बढ़ गई है, लेकिन रेट वही खड़ा है। मतलब एक चीज़ 50 रुपए की है, वो पहले हमें 38-40 की और 45-43 की मिल गई है। हमारा परसेंट कम होता जा रहा है, सही। यानी कि किराए बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हमारा मार्जिन कम होता जा रहा है। आप अगर 10,000 का सामान लेके जाते हैं तो आपको उसमें कितने का प्रॉफिट होता है? 5%, 6%, 4%, 5-6%, बहुत एवरेज निकालो 8-9%। तो उसमें आपने बिजली का बिल भी देना है, सारे अखराजात पूरे करने हैं। नहीं होते अखराज पूरे, बस सही। मजबूरी है, पे काम चला रहे हैं आप। चला रहे हैं बस वक्त। अच्छा, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे महंगाई की वजह से? हुकूमत को ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। गरीबों का भी क्या? FBR वाले ਸਾਨੂੰ ले खड़े ना, हमें भी कोई ना कोई रिलीफ वगैरह दे। हमारा तो काम तो बिल्कुल ही ज़्यादा आगे था, तो माशाल्लाह अच्छा सही कारोबार चलता रहा। अब तो बिल्कुल वो घर का खर्चा निकालने में बड़ा मुश्किल हो गया। काम चले न चले आपने किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, वो तो जहर है, देना है हाँ। देना जी, वो तो किरपन उसमें तो फिक्स चार्जेस जो आ रहे हैं वो तो आपने देने हैं। 3 बंदे काम करने वाले हैं, काम का उसके घर के खर्चा अपनी अब तो यानी कि आपने शॉप पे अपने ही बेटे रखे हुए हैं, बाहर वाले बाहर को को रख ही नहीं सकते। हाँ, वो फिर उनको बच्चों भी को तो पढ़ाया भी नहीं, इसी वजह से पढ़ा भी नहीं सके। सही। बच्चों को पढ़ाने का ना, चलो कि उनके लिए आजकल को स्कूलों के फीसें, हर चीज़ की फीस, हालात इसी तरह। गवर्नमेंट के दूसरी जो गाड़ियाँ जाती हैं इनकी स्कूलों की, जाने के अखराजात ही इतने ज़्यादा हो गए थे, अब तो खर्चे उठाने बड़ा मुश्किल हो। आजकल तो कारोबार करना भी मुश्किल है और नौकरियां भी नहीं है। हाँ, नौकरी तो है नहीं, कोशिश थी बच्चों को नौकरी पे लगा, लेकिन मजबूरी है, वहाँ मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, हाँ। बंदा मांगते हैं, बगैर रिश्वत के तो आजकल कुछ नहीं वो काम होता नहीं। हाँ जी। पर ज़ाहिर है जो बच्चे ने जिसने रिश्वत दे के काम किया है, वो आगे उसने भी तो वही काम ही करते हैं। हाँ। तो 8 बजे दुकान जो बंद हो जाती है, पहले आप कितने बजे बंद करते थे रात को? वो तकरीबन 9 बजे के करीब बंद हो गई। यानी कि इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा आपको? अगर 8 बजे भी बंद हो जाती है तो वो चलो 9 चलता बजे है। वो तो कोई मसला नहीं, इसमें फ़ायदा भी हमारा भी फ़ायदा, हम जल्दी चलो होते हैं, लेकिन ये है कि जो कारोबारों को भी तो मद्देनजर रख के वो देखे ना हालात कैसे है। वो पेट्रोल वगैरह के चक्करों में पड़े हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कारोबार कितना कारोबार खराब हो रहा है। यानी कि वो गरीब को नहीं देख रहे। नहीं, गरीब को नहीं देखते। अच्छा, आजकल जैसे कारोबार भी नहीं है, यानी कि पैरा फोर्स की वजह से लोगों को टैक्स भी लगा रहे हैं, दुकानें भी सील कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, कारोबार वो तो सारे तो नहीं नौकरियां पेशा वगैरह बन सकते। हाँ। कारोबार ये होता है, अगर नौकरियां करने लगे तो फिर कारोबार कौन करेगा? हाँ, ये भी है। इसे तो देखे ना पहले, तो मतलब इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं ना गवर्नमेंट को अगर भी ना हमारा। अगर एक बंदा करियाने स्टोर की शॉप बनाता है घर में ही, हाँ जी, तो कितना तकरीबन उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा?
जो पहला था ना वो तो तकरीबन 40-50 हज़ार में कर लिया, अब तो 4 लाख भी डाल दें वो भी उसके लिए थोड़ा। यानी कि घर में इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो भी इतना ज़्यादा खर्चा हो हाँ जाए, जी। क्योंकि एक एक डब्बा महंगा हो गया है। पहले मिसाल के तौर पे ये सुपर का माल था, ये 100 रुपए का मिलता था डब्बा, सही। 110 का सेल करता है। अब ये 300 रुपए का डब्बा है, तो सेल वही हमारे वो 5 रुपए का मार्जिन, 2 और 3 रुपए का मार्जिन। कंपटीशन का दौर जा रहा है। कंपटीशन। अब मैंने दिए 5 रुपए कम दिए तो उसने इसे 4 रुपए पे दे देना डब्बा, वो 2-3 रुपए का और मार्जिन खत्म हो जाना। ये तो एक आप- दूसरे के जेलस होने की वजह से और मार्जिन खत्म हो जाता। ये तो पाकिस्तानी अवाम तो फिर ऐसे ही करती है ना। फिर से लालच बहुत बड़ी हुई, ये हिसाब किताब बंद है। अब इसमें ये इसको ये 20 रुपए बचेंगे इनको, करियाने वाले को। किराने वाले को 20 रुपए बचेंगे, और आपको 5 300 रुपए रुपए। लेके हमें 5 रुपए मिलेंगे। इसमें से हमने दुकान का खर्चा भी निकालना है, अपना भी खर्चा है, बिजली का भी निकालना खर्चा, सारा 3 जनों की मजदूरी भी निकालनी है। अब आप उसके अंदाज साफ ला, हाँ ये डिप्सिप है, सही। ये इसको 270 रुपए की सेल करते हैं, आपको इसमें से सिर्फ 30 रुपए का मार्जिन मिलता है। सही। ये है चिल्ली मिली, ये जार वगैरह है, इसमें से गाँव को थोड़े से 40-50 रुपए बच अच्छा, जाते ये हैं। माल बन कहाँ रहा है? पाकिस्तान में बन रहा है या बाहर से भी हाँ, आता ये है? पाकिस्तान में, ये मुल्तान बाहर में भी बन रहा है। हाँ, बाहर भी, मुल्तान में भी बन रहा है, गुजरावाला से भी आ रहा है, लाहौर से भी आ रहा है, कराची से भी आ रहा है, मुख्तलिफ इलाके शहरों से यानी कि हर बंदे ने अपने अपनी प्रोडक्ट निकाली हुई है, ब्रांड निकाला हुआ है। ब्रांड निकाला हुआ है। इसी तरह ये आ गया हाजमुल्ला आ गया, ये भी पाकिस्तान की ब्रांड है, ये सारा ये हाजमुल्ला, इसमें भी 30-40 रुपए का मार्जिन। आजकल इसका रेट चल क्या रहा है? इसका 130, 140, 120 मुख्तलिफ रेट। अच्छा, 140 वाला जो डब्बा है वो कितने का सेल और 150 का? वो तकरीबन हो जाए 170 का गाहक को दे देते हैं, कोई कम भी दे देते हैं, 175 का भी दे देते हैं। वो कितने का आगे बेचता है? एक एक वो तो टॉफी वो तो बेचता है। काफी बेचते हैं, 2.5 रुपए की टॉफी है, 2 रुपए की टॉफी है, उस हिसाब से। सही, यानी कि वो 15-20 रुपए वो कमा रहे हैं। हाँ, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। सही। तो जो पापड़ का होता है उसका क्या हिसाब किताब है? पापड़ में पहले गाँव को बच जाते थे 30-40 रुपए बच जाते थे। अच्छा। अब ये हमें ये तकरीबन 95 रुपए का पड़ रहा है। ये अच्छा, एक पैकेट 95 का एक पड़ रहा है। पैकेट 95 रुपए का पड़ता है। ये हम आप गाँव को 98 का भी देना पड़ता है, 100 का भी दे 100 देते का हैं। भी देना पड़ता है, जो तो 20 रुपए उसने कमाना किसी है। को फिर 96 रुपए का भी देना पड़ता है। सही। गाँव को उसमें से 20 रुपए बचते हैं। ये सारा बेचेगा, एक पैकेट बेचेगा, ये फिर 1, उसको 2, profit 3, होगा। 4, 5, 6 पैकेट होते। ये एक बेचेगा तो उसमें से 20 रुपए बचे। ये सारा बचेगा तो 120 रुपए बचेंगे। अब एक दिन में बिके, 2 दिन में, ये 4 दिन में, या महीने में बिके वो उसकी वो सरदर्दी। सिक। सही। इसी तरह ये दूसरा माल भी है, ये पड़ा हुआ, ये सुपर का माल पड़ा हुआ है, साथ ही ये ब्लू का माल। अच्छा, आजकल जैसे सुपर है इस तरह के डुप्लीकेट बिस्किट भी आ गए हैं, हाँ, तो उनका रेट तो कम है लेकिन वो मजा नहीं है जैसे मजा नहीं, original उसको जैकेट में तो कर रहे हैं ना, कंपनी का माल हो रहा होता है, दूसरी कंपनी का अलग लोकल माल हो रहा होगा। का। हालांकि किसी जमाने में। लोकल माल लगा वो। अच्छा, वो वाला, उनका भी आप रेट बताएं। ये बिस्कुट है, चॉकलेट वाला बिस्कुट है, 5 रुपए वाला, 130 रुपए को गाँव को देते हैं, 20 रुपए की बचत आती है। ये लेमन है, ये भी 130 का देते हैं गाँव को, तो ये 20 रुपए का मार्जिन। ये कंपनी का ये गिफ्ट वालों का माल है, ये भी 130 रुपए का देते हैं, 120 का उनको गाँव को मार्जिन है। सही। ये वेफर है वो उनका, ये लो, इसमें थोड़ा सा उनको 5 रुपए ज्यादा बच जाते हैं। ये अच्छा, इसमें जीरा में। जीरा और इनमें ना ये 5-10 रुपए ज्यादा बच जाते हैं। सही। इनको ये कंपनी का बगैर होते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनको फायदा हो, बाकी ये सामने लगे हुए हैं। वैसे कंपनी वाले माल में आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है या लोकल में? लोकल में लोकल में कंपनी तो कम ही मार्जिन देगी। कंपनी वाले मार्जिन नहीं देते। अब ये मिसाल के तौर पे ये शैम्पू है, हाँ जी। इसमें गाँव के सिर्फ 5 रुपए बचते हैं। यानी कि अगर 10 रुपए का ये वो है, एक 10 रुपए का बेचते हैं, ये 9 रुपए का पड़ता है। 10 रुपए 150 का हमने गाहक को देना है, 5 रुपए हमें बचेंगे इसमें से, तो गाहक को इसको जो है 10 रुपए बचेंगे इसमें पूरी यानी लड़ी कि में। पूरी लड़ी 12 की होती है 20 की होती 12 यानी 16 की लड़ी 16 की। 16 की लड़ी सही। यानी ये कि 73 रुपए की पड़ती है, 75 रुपए की बेचते, 2 रुपए हमें मार्जिन मिलता, 5 रुपए है उनको। फिर भी हिम्मत है भाई, कर रहे हैं लोग काम बैठ के बस ऐसे ही है जी। बस गुजारा अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा जी, अल्लाह ताला है, नहीं तो ये- अच्छा, आपकी ये जो शॉप है ये कहाँ पे वाक़ है? ये हसनाबाद गेट नंबर 1 नज़र रोड मास्टर रोड मास्टर बस बिल्कुल सामने उसके। रोड, खानेवाद रोड, मुल्तान।